हवाई अड्डे के निकट पताही में, ये दोनों जगह 500 बेड का हॉस्पिटल केंद्र सरकार बना रही। कल के समय अगर ये बढ़ेगा तो और जो राज्य में पहले से है और हम लोग कर रहे हैं उसके अलावा केंद्र की तरफ से भी यह सहयोग मिलेगा। इसलिए ये सब काम हो रहा है, काफ़ी उपयोगी हो जाएगा। जो कल होकर के अगर कोई और संकट ये बढ़ेगा तो हर प्रकार का जांच का भी, इलाज का भी, उसके लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए, जो भी दवा चाहिए, उस सब का इंतजाम किया जा रहा, राज्य की तरफ से भी और केंद्र की तरफ से भी सहयोग दिया जा रहा। तो आप जान लीजिए अब, और कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन में प्रारंभ से ही राज्य सरकार ने रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया। आजकल तो बोलने वाला लोग कुछ भी बहुत, हमारे साथियों ने बोला, कई लोग कुछ बोलेगा कि काम नहीं, क्या नहीं, अरे किसी चीज की जानकारी है? क्या किया जा रहा है और कितने लोगों को काम मिल रहा है, इसके लिए विशेष पर ध्यान दिया गया है। और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा 5,60,246 योजनाओं में विभिन्न गांव के स्तर पर 5,60,246 योजनाओं में 14,71,50,481 मानव दिवसों का सृजन किया गया। अब आप देख लीजिए, अप्रैल महीने से जब से काम शुरू किया गया, कुछ की लोगों को काम मिलना चाहिए, नहीं तो कैसे रहेंगे। ये शुरू हुआ, कोई 20 अप्रैल से शुरू हुआ, कोई उसके थोड़ा पहले से हम लोगों ने शुरू कराया, कुछ मनरेगा का भी काम शुरू हुआ और अन्य प्रकार से जो काम शुरू हुआ। तो आप जान लीजिए कि औसतन प्रतिदिन लगभग 10 लाख लोगों को काम मिल रहा। तो अपनी तरफ से तो जो भी संभव है और उन सब चीज़ों के लिए, और जो बाहर से लौटे हैं रोजगार सृजन के लिए भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। जो वापस लौटे हैं, अन्य राज्यों से लौटे इच्छुक मजदूरों को हर जिले में हम लोगों ने जो यहाँ बनाया हुआ जिला निबंधन और परामर्श केंद्र, आपको मालूम है 7 निश्चय के अंतर्गत जो बनाया था, उसी में एक एक आदमी को बुला करके ट्रेनिंग देना, उनसे परामर्श लेना, आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। इसमें 1,64,153 लोगों का निबंधन किया गया और राज्य की विभिन्न योजनाओं से 53,452 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। अब आप जान लीजिए, हर जिले में सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना हेतु 50-50 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। कुल 192 समूहों को चिन्हित कर विकसित किया जा रहा है और इसमें आप जान लीजिए कि अभी तक कुल 25 समूहों में उत्पादन कार्य प्रारंभ हो गया और अन्य सभी समूहों में अगले 15 दिनों के अंदर उत्पादन कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हमको कहीं जा करके देखने का भी मौका मिला। तो भाई इतना तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक एक तरह से काम हो। और आप जान लीजिए कि हम लोग अपने कानून में जो हमारा रोजगार देने के लिए हम लोगों ने नई संशोधित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2020 लागू की है। लोगों को सुविधा देने के लिए कई प्रकार से इसमें और अधिक किया जा रहा है। राज्य के लोक उपक्रम जो PSU है उसके द्वारा औद्योगिक क्लस्टर विकास किया जा रहा है। इसमें कुल 77 क्लस्टर समूह को चिन्हित किया गया है। कृषि आधारित उद्योगों, कास्ट आधारित उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु नई नीति बनाई गई। औद्योगिक प्रोत्साहन के अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी भी इसमें दिया जाएगा। जो हम लोगों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत लाभ देने का प्रावधान है, कैपिटल सब्सिडी भी इन लोगों को देने का प्रावधान किया। इससे बहुत लोगों को रोजगार के अवसर मिलना प्रारंभ हुए हैं और लोगों को मिलने लगेंगे। और जो बाहर से लौटे थे मजदूर लोग, उसमें से जान लीजिए 2,30,908 परिवारों को जीविका समूहों से भी जोड़ा गया। अब जीविका समूहों के माध्यम से भी काम करें। तो किस तरह से हम बता रहे हैं आपको उसका एक हिस्सा कि किस तरह से लोगों के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो हर तरह से, इसलिए हम एक ही बात कहेंगे, ये जो संकट है ये दुनिया भर का संकट है। हम लोगों को अपने राज्य में भी सजग रहना। नीचे जा रहा, कोई नहीं जानता कल क्या होगा, उसके लिए पूरी तैयारी है। और सबसे यही कहेंगे जो हमने आग्रह किया, इसका ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आप जान लीजिए, ये कोरोना का तो एक दौर चल ही रहा, अब उसके चलते आर्थिक संकट तो बढ़ता ही चला जा रहा है।
पूरे देश में बढ़ता चला जा रहा है। अब जो